सकता था, अब वहां बैठ के बाबू सोना भी दूसरों के साथ वीडियो कॉल कर पाएगा। मतलब जी हाँ सजन, चलो चांद के पार चलो, जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? क्योंकि नोकिया ने नासा के साथ मिलके अब कह दिया है कि भैया देखो बहुत मजा हो गया है इस अर्थ के ऊपर, अब चांद से भी वीडियो कॉलिंग करने का कुछ माहौल बना दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, खबर में यही बात है कि नोकिया और नासा मिलके अब एक नेटवर्क ऐसा डेवलप कर रहे हैं जिससे आप चांद पे बैठ के भी मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कम्युनिकेशन अर्थ पे कर पाएंगे। तो जानते हैं पूरी खबर कि किस मिशन के अंदर ये काम होगा, किस तरह से होगा और आखिरकार इसको करने का मेन उद्देश्य क्या है, कि आगे फ्यूचर में क्या चीजें इससे हो सकती हैं, साथ में क्या दिक्कतें आएंगी, वो भी इस वीडियो के अंदर आइए समझते हैं। जैसी खबर में मार्केट में खबर फैली तो वैसे हर अखबारों ने इसे कर लिया कवर। ये भाई देखो, नासा नोकिया अब मून के ऊपर पहला मोबाइल नेटवर्क लेकर आ रहे हैं विद इंट्यूटिव मशीन। इंट्यूटिव मशीन का जब नाम आता है तो आइए सबसे पहले समझ लें कि इंट्यूटिव मशीन का IM-2 मिशन क्या है। देखो, ये एक अमेरिकन स्पेस को एक्सप्लोर करने वाली कंपनी है ना, ये जो स्पेस है इसको और ज्यादा देखने समझने एक्सप्लोर करने वाली कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हाउटन टेक्सास के अंदर है। 2013 में इसे स्टेफन और कैम और टिम जैसे व्यक्तियों ने जो है वो फाउंड किया था ताकि कमर्शियल एक्सप्लोरेशन कर सके यहाँ पे मून का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर नासा के कई सारे मिशन के अंदर इसको लिया गया है, खासकर यहाँ पे 3 कंपनियों को सिलेक्ट करा गया है। ठीक है, तो मेन हो गया ये IM कौन है, इंट्यूटिव मशीन क्या है, वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ समझते हैं कि हर अखबार ने जो कवर किया है वो आखिरकार न्यूज है क्या, कि नासा एंड नोकिया अनवील द मून फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क विद इंट्यूटिव मशीन। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये होने कैसे वाला है। नासा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी अच्छे से दी है कि कहा है कि इन पार्टनरशिप विद नोकिया हम क्या करने वाले हैं, हम पहला मोबाइल नेटवर्क मून के ऊपर ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं फरवरी 26 को, मतलब बृहस्पति, आज के दिन। क्लियर है? तो आज के दिन से नेटवर्क शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी पहला स्टेप रखा गया है। क्या है वो बताती हूँ। तो इसका नाम क्या होगा, LSCS, मतलब लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जहां पे मैं आगे फ्यूचर में इस लेक्चर के अंदर LSCS बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रही हूँ ना। ये यूज करेगा वही सेम सेलुलर टेक्नोलॉजी को जो यहाँ पे अर्थ के अंदर स्टैब्लिश करेगा और साथ में यहाँ मून के अंदर एक कनेक्टिविटी बनाएगा। क्लियर है? इतनी बात नासा ने बताई। अब इस बारे में डिटेल से और समझेंगे। फिलहाल आप अर्थ के ऊपर एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर पढ़ सकते हो अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से। इसे ज्वाइन करने के लिए आप 9919785532 व्हाट्सएप पे और @SIRFISSales टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए डिटेल से इसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। देखिए मेन डेवलपमेंट क्या है, IM-2 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले लॉन्च करेगा एथना लैंडर को। आज जो लॉन्च हो रहा है वो क्या हो रहा है, एथना लैंडर। आप देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, एथना लैंडर। ये क्या करेगा, सेटअप करेगा इस LSCS को, दैट इज लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम को। क्लियर? अब आगे समझिए, जो LSCS है इसे किसने डेवलप किया है, ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम इसे डेवलप किया है नोकिया ने। क्लियर? और ये सेम वही सेलुलर टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करेगा जो अर्थ पे यूज होती है। ठीक है, और एक एस्टैब्लिश करेगा एक कनेक्टिविटी जो कि अर्थ से मून तक की कनेक्टिविटी को जो है वो करेगा। ठीक है ना, एक दोनों कनेक्शन बनाएगा आपस में। अब इस मोबाइल नेटवर्क के अंदर हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो, कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसके अलावा टेलीमेट्री, डेटा ट्रांसफर हो सकता है लैंडर और लूनर व्हीकल्स के बीच में। ये सारे इसके फायदे हैं। अब नेटवर्क आप कहेंगे वहां तो बहुत हार्श कंडीशंस होती है मैम, यहाँ पे तो देखो जरा सी छत पे लगाने में जान निकल जाती है नेटवर्क की। तो अभी क्या हो सकता है वहां पे, क्या उसके लिए क्या करा गया, तो इसके लिए नेटवर्क ऐसा डिजाइन किया गया है कि चाहे जैसी भी हार्श कंडीशन हो स्पेस की, उसमें ये सर्वाइव कर सकता है प्यारे साथियों। चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर चला जाए इसको कुछ नहीं होगा, चाहे वाइब्रेशन जैसी भी वहां अलग तरह की हैं उसको कुछ नहीं होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडिएशन वगैरह को ध्यान में रख के प्रॉपर ड्यूरिंग द लॉन्च एंड लैंडिंग के टाइम पे इस बात का ध्यान प्रॉपर रखा जाएगा। क्लियर? अब वहां के एम्प्लॉयज ने कहा कि देखिए ये कंपोनेंट जो हमारे जा रहे हैं वो नेटवर्क इन अ बॉक्स में जा रहे हैं। तो नेटवर्क इन अ बॉक्स क्या होता है, इसका मतलब एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस इसके अंदर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और वो प्रॉपर जो है वो एक
वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पे डिजास्टर आ जाता है तो नेटवर्क इन अ बॉक्स का यूज होता है, या कहीं मिलिट्री प्लान है पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो ये सब जगह पे नेटवर्क इन अ बॉक्स यूज होता है। तो ये इस तरीके का है और इसके अंदर सब कुछ होगा जिसकी जरूरत पड़ती है एक सेल के नेटवर्क के लिए, एक्सेप्ट एंटीना और पावर सोर्स को छोड़ के। बाकी जितनी चीजों की जरूरत है, जिस प्रकार से भी वहां पे नेटवर्क लाया जा सकता है, वो नेटवर्क इन अ बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा समझिए कि जो मिशन है इसके अंदर 2 मोबिलिटी व्हीकल्स आएंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा। इंट्यूटिव मशीन का माइक्रो नोवा हॉपर एक चीज, और लूनर आउटपोस्ट मोबाइल ऑटोनोमस प्रोस्पेक्टिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज ये रोवर का नाम है MAPP, ये रोवर रहेगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे चीजें जाएंगी जो काम करेंगी, और ये व्हीकल यहाँ पे नोकिया के डिवाइस का मॉडल यूज करेंगे, इसके माध्यम से ही कनेक्ट करेंगे नेटवर्क को, जिस नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा ये जो अभी आज जा रहा है क्या एक्सना लैंडर, उसके द्वारा। तो ये दोनों यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे और नेटवर्क ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद ही। मतलब ये समझिएगा यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ दिनों के बाद ही छोड़िए, कुछ दिनों के बाद में अलग की बात हो गई। यहाँ पे जो नेटवर्क काम करेगा वो थोड़े ही दिन के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि लूनर नाइट भी होती है ना, लूनर नाइट की वजह से ऐसा होगा। बट टेक्नोलॉजी जो है वो एक बार चली गई तो इसका मतलब कि फ्यूचर में भी देखिए उसी के ऊपर डेवलपमेंट किया जा सकता है। कहते हैं ना, पहला कदम तो रखो कम से कम, कि अगर एक बार शुरुआत हो गई तो इसका मतलब कि फ्यूचर में और उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो फिलहाल तो ये बात है। अब देखिए जो सक्सेस होगी इस मोबाइल नेटवर्क की मून के ऊपर, इससे मेन जो मामला है वो करने का वो है कि नासा का ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा कह रहा है कि 2027 तक हम यहाँ पे फिर से ह्यूमंस को भेजेंगे। अब आप मुझे बताइए कि नासा ने ह्यूमंस को किस सन में किस मिशन के तहत भेजा था? बहुत ही फेमस बात है, बहुत ही बड़ी बात है, आपने बचपन से पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो नासा से कह रहा है कि हम रिटर्न करेंगे ह्यूमंस को मून पे 2027 तक, और 2030 तक हम वहां पे पूरी तरह से परमानेंट सेटलमेंट बनाने का जुगाड़ कर देंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक नेटवर्क करें, वहां पे स्थापित करें, जिससे हमारे डेटा का लेन देन होता रहे। ठीक है ना। मोबाइल, अब क्या कहेंगे आपकी, क्या सिर्फ मोबाइल जो है नेटवर्क ही लगने जा रहा है? नहीं, इसके डिप्लॉयमेंट के साथ साथ नासा यहाँ पे एक पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट दैट इज प्राइम 1 को भी यहाँ पे करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट का क्या है? ड्रिल करना, खोदना मून के ऊपर की सतह को, ठीक है ना, सरफेस को, और उसमें से वही सब रॉक्स के ऊपर के डस्ट वगैरह जिसे रेगुलेट कहते हैं वो सब निकालना, और उसको फिर आके पढ़ना, उस पर समझना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो इतनी तो हमने बात कर ली कि क्या चलेगा मामला। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, खेत में सब कुछ हरा हरा तो नहीं होता है, कुछ और भी दिक्कतें भी होती हैं। तो यहाँ पे दिक्कतों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि जब हम धरती से टेलीस्कोप से यहाँ देखते हैं तो टेलीस्कोप काफी सेंसिटिव होते हैं, और जो कि रेडिएशंस या और चीजें वहां से आएंगी तो इससे क्या होगा, नाइट स्काई को पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है ना, ये एक पहली प्रॉब्लम। दूसरा कि जो लगातार वहां पे फुल स्केल का सेलुलर नेटवर्क स्पेस में जहां बनेगा, है ना, या मून में जो बनेगा, तो उससे क्या हो सकता है कि ये जो फर्दर नॉइस और ज्यादा बढ़ सकती है स्काई के अंदर। ठीक है ना, और नाइट स्काई में और नॉइज बढ़ सकती है, इससे एस्ट्रोनॉमर्स को काफी मुश्किल हो सकता है कि वो यूनिवर्स को पढ़ पाए। क्लियर। तीसरी बात कि नेटवर्क जो ये ऑपरेट करेगा ये एक किसी फ्रीक्वेंसी पे तो करेगा ना, भाई फ्रीक्वेंसी से सब कुछ चलता है, तो फ्रीक्वेंसी पे करेगा जो हो सकता है कि ओवरलैप कर दे किसके साथ में, उन रेडियो स्पेक्ट्रम के साथ में जो अभी काम कर रहे हैं, जो रिजर्व करे गए हैं फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो इससे कंसर्न पैदा हो सकते हैं, लीगल या रेगुलेटरी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, ये भी कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी में ये है कि नोकिया ने एक स्पेशल वेवर को रिसीव करा है फॉर IM-2 मिशन के लिए। उसमें क्या है, बट जो अलग फ्रीक्वेंसी जो होगी, है ना, एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड की जरूरत होगी परमानेंट, अगर वहां पे डिप्लॉयमेंट करनी है, किसी चीज को स्थापित करनी है तो उसके लिए। ठीक है, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसा नेटवर्क का क्या यूज रहा, या मतलब कैसा डेवलपमेंट रहा, और देखिए क्या होता है, वीडियो कॉलिंग होती है कि नहीं होती, क्योंकि आजकल सारे के सारे तो जो है वो मून पे जाने के पीछे पड़ गए हैं। तो मतलब कितने सारे लोगों की वो महबूबा है, वहां जाना पड़ रहा है। बहरहाल, कैसे लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं गाइस। ये वीडियोस आप फेसबुक देख सकते हैं, अगर आपको करंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, करंट न्यूज चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप PDF वगैरह पा सकते हैं इसकी। उसके अलावा देखा जाए तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।